जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़ गए हैं भगवत चिंतन में। भरे युद्ध में भोजन की बात। आपने एक भजन तो सुना ही होगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। एक सत्य ये है कि जिस ईश्वर ने ये सृष्टि रची है ना, उसने इसे चलाने के सारे साधन इस संसार में उपलब्ध कराए हैं। बस सबसे बड़ी मार ये पड़ गई है कि आज एक ना तो वो साधन दिखाने वाले उतने लोग रहे, और ना ही लोग जो इन साधनों को जानना चाहिए उसकी जिज्ञासा रखते हैं। होता क्या है, एक दिन ये मुर्गे हमें खा जाएंगे। आपने लोगों की बातें सुनी होंगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितनी बड़ी पापों की गठरी बांध के मनुष्य सर पे बैठा है कि जो मुंह से बोल रहा है ना, उसका भी भान नहीं रख पा रहा कि क्या कभी मुर्गे भी एक इंसान को खा सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें खा जाना चाहिए। और जिस धर्म क्षेत्र में इतना भयंकर युद्ध होने वाला है, जहां अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान जी मेरा गला सूख रहा है, मुझसे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, इतनी घबराहट हो चुकी है, मैं युद्ध में नहीं लड़ सकता। ऐसे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, आओ भोजन की जगह तो देख लो। मतलब आप देखिए, एक इंसान जिसके विचार इतने हीन हो चुके हैं, जो ये मान चुका है कि मुर्गा उसे खा जाएगा, भगवान श्री कृष्ण जी जो सृष्टि में इस सृष्टि को रचने के बाद ज्ञान देने आए हैं, वो मनुष्य को 17वें अध्याय में गीता जी के बोल रहे हैं कि आओ भोजन तो देख लो कैसा करना है। सबसे पहले ये मनुष्य शरीर, आप देखिए एक छोटी सी मशीन होती है ना कंपनी में, उसमें गंदा डीजल या गंदा पेट्रोल या कोई गंदा ऑयल डाल दें, थोड़े ही समय में जंग खा जाती है, बंद पड़ जाती है, पूरा खोल के उसे ठीक करना पड़ता है। लेकिन ये मनुष्य देह आप कभी खोल के ठीक नहीं कर सकते, इसे आप रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इस मनुष्य देह में एक इंजन ऑयल या आप एक पेट्रोल या डीजल का काम करता है भोजन। आपने सुना भी होगा, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। लेकिन इस कदर इंसान अज्ञानता में जा चुका है कि वो ये जानना भी नहीं चाहता कि मैं भोजन कैसा करूं। और भगवान श्री कृष्ण जी जिन्होंने सृष्टि रची, जिन्होंने सृष्टि को चलाना है, इसका पूरा ज्ञान दे के गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कह रहे हैं कि खाने में भी 3 पोर्शन है। और लगाया हमने जो पेड़ पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। याद रखिएगा, आप जैसा पेड़ लगा रहे हैं वैसा ही फल आएगा। वो सुख हो तो भी आपका और दुख हो तो भी आपका। लेकिन ये पेड़ कैसे लगाना है, तो इसका पहला पोर्शन, मतलब अन्न के बिना तो शरीर ही नहीं है, बाकी के काम तो बाद में करेगा ना। लेकिन वो अन्न जो सबसे पहला काम है इस शरीर को देने के लिए, जब ये जान है तो जहान की तरह चलेगा, इसको क्या देना है ये तो जान लें। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को भोजन के विषय में बताते हैं, कहते हैं अर्जुन एक भोजन ऐसा है जो सात्विक है, जो आदमी की आयु, हम कहते हैं ना आयु कैसे बढ़ेगी, आयु तो बड़ी कम रह गई है, कैसे कम होती जा रही है आयु की, आधी आयु तो रोगों ने खा ली। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन एक भोजन ऐसा है जो आदमी की आयु को, उसकी सत्वस्थता को, मन में ना बड़े गंदे विचार आते हैं, बड़े बुरे विचार आते हैं, जब देखो कोई गंदा ही विचार आ रहा होता है मन में। कैसे विचार गंदे आ रहे हैं, क्योंकि हमारा भोजन ही अशुद्ध है। कैसे बीमारियां लग रही हैं, क्योंकि हमारा भोजन ही अशुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं पहला पोर्शन जो भोजन का है ना, वो आयु को भी बढ़ा रहा है, हमारी सात्विकता को, मतलब मन के शुद्धिकरण को भी बढ़ा रहा है। हम पानी का तो टीडीएस चेक कर लेते हैं, कभी अपने दिमाग में मशीन लगाने के लिए कोई मौका ही नहीं मिला कि टीडीएस चेक करें कि इसमें कितना जहर घूम रहा है। पानी को तो हमने बहुत अच्छा प्योरीफाई कर लिया, लेकिन शरीर को प्योरीफाई करने की बात आज भगवत चिंतन में आप सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं पहले पोर्शन में एक ऐसा भोजन है जो आयु को बढ़ा रहा है, सत्व को बढ़ा रहा है, बल को बढ़ा रहा है। शरीर में जान ही नहीं है, मरा पड़ा हूं जी, बिल्कुल दवाइयां खा रहा हूं, रोज विटामिन की गोलियां खा रहा हूं, लेकिन शरीर में जान ही नहीं आ रही। भगवान कह रहे हैं भोजन ऐसा है जो आदमी की आयु को, सत्व को, बल को और आरोग्य को बढ़ाएगा, उसके सुख को बढ़ाएगा।
उस भोजन को सात्विक कहा है अर्जुन। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं एक भोजन ऐसा है जो राजस है। राजस पदार्थ कौन सा है? अति तीखा, खट्टा, अचार, मिर्च, बड़ी मिर्च लग रही, पानी लाओ, पानी लाओ, मीठा लाओ। लेकिन ये भोजन भगवान कह रहे हैं दुख शोक में अप्रदा, आगे जाकर इसके दुख और कलेशों का कारण बनेगा, बीमारियों का कारण बनेगा और हॉस्पिटल में जाके पैसे खर्चते रहो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं एक भोजन ऐसा है जो तामस है, जो झूठा है, किसी व्यक्ति के साथ करना चाहिए कि नहीं इसका भान भी भूल चुका है, किसी भी संगत में बैठकर भोजन करने लग गया है, मांसाहार है। जिस भोजन को नहीं करना चाहिए वो तामस कैटेगरी, थर्ड पोर्शन में भगवान ने डाला। अब यहाँ इतने भीषण युद्ध में भगवान ने इसलिए बताया कि सर्वप्रथम ये जो मनुष्य देह मिला है ना, इस मनुष्य देह को जानवरों की तरह नहीं जियाना। जानवरों के पास कोई और सिस्टम ही नहीं है, वो जंगल में रहते हैं तो मांसाहार कर रहे हैं। हम तो दुनिया में रहते हैं, हमें तो भगवान ने बुद्धि दी है, हम तो सात्विक आहार ले सकते हैं। लेकिन हमारी सोच क्या है? एक दिन ये मुर्गे हमें खा जाएंगे क्योंकि मुर्गे तो बहुत बढ़ जाएंगे। अरे अक्लमंदो, मुर्गे का मुंह खोल के देखो, आपके जितने दांत हैं जो वो हमें खा जाएगा। इसलिए कोशिश करो, जिस सृष्टि को प्रभु ने रचा है उसको चलाने के लिए एक भगवत गीता का ज्ञान दिया है, और आप वो पेड़ लगा लें उस भगवत गीता जी को पढ़ के जिस पेड़ में सुखरूपी फल उगें। जय श्री कृष्ण।